जय भीम साथियों, मेरा नाम है अरविंद। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये हैं राहुल गांधी जी। देश का अपमान दोनों लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इस वीडियो में देखिए अब क्या बोल रहे हैं, और राहुल गांधी जी वंदे मातरम का किस तरह अपमान कर रहे हैं आप देख ही सकते हो। उनकी माता जी सोनिया गांधी जी को वंदे मातरम अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो बीच में ही कह रहे हैं स्टॉप कर दो, रोक दो, ज्यादा देर तक मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि युद्ध में जो हमारे लिए हमारे देश के जवान सरहद पर खड़े हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनका कोई पता नहीं कब कहाँ से गोली चले, कब कहाँ से क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। उनके लिए ऐसे अशब्द बोल रहे हैं कि हम मैं या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है, क्योंकि बॉर्डर पे जो जवान शहीद होता है वो शहीद नहीं होता, अमर हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ और ही बोल रहे हैं, वो हम नहीं बोल सकते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं। और देश का मीडिया, अगर राहुल गांधी ने वंदे मातरम गान का अपमान किया है तो उनके लिए हर जगह हर मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश के जवानों का अपमान किया है, उन्हें ना तो कहीं ट्रोल किया जा रहा है और ना ही कहीं दिखाया जा रहा है। सिर्फ अगर दिखाया जा रहा है तो वो सोशल मीडिया पर, जहाँ प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द बोले हैं देश के सरहद के नौजवानों के लिए जो हमारे और तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, अपनी जान हथेली पे लेके। देश का हर एक व्यक्ति सेना का सम्मान करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसे अपशब्द बोलते हैं। और कई बार उनके ही पार्टी के नेताओं ने सेनाओं के लिए बहुत कुछ बोला है। जब जब पहलगांव का हमला हुआ था तब भी इनके मंत्रियों ने कई बार सेनाओं के लिए अपशब्द बोले थे। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। और एक तरफ है राहुल गांधी जिनकी माता जी को शायद गाना थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए उन पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वहीं रोकने के लिए कहा कि भाई रोक दो, मेरे पे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे को गर्मी लग रही है। क्योंकि भाई रईस हैं, काफी पैसे वाली फैमिली है, इसलिए उन्हें एसी की या फिर ऐसे खुले में रहने की आदत नहीं है। राहुल गांधी तो घूमते रहते हैं अपने चुनाव के चक्कर में, कभी किसी भी के संग किसी तालाब में कूद जाते हैं, कभी पैदल चल देते हैं, कभी गरीबों के साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। क्या है ना, राजनीति करनी होती है ना, राजनीति में भाई ये सब करना होता है। किसी भी गरीब को गले लगाना, किसी भी गरीब से हाथ मिलाना, किसी भी गरीब को चादर उड़ाना या फिर उसके घर जाके उसे राशन देना, ये सब राजनीति है और राजनीति में ये सब करना पड़ता है। और चुनाव के बाद भले ही हम गरीब को उस गरीब को देखे नहीं कि मर रहा है कि जी रहा है कि भूखों रह, कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या फिर भूखों रह रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जब तक चुनाव में हैं, हम राजनीति में हैं, जब तक हमें गरीब दिख रहा है, क्योंकि हमें गरीब का वोट चाहिए, इसीलिए राहुल गांधी को रहना पड़ता है गरीबों के संग और उनके संग हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन शायद वो घर पे जाके बढ़िया तरीका से नहाते धोते होंगे और कई तरीका के प्रोडक्ट यूज करते होंगे ताकि उनके ऊपर गरीबी के कीटाणु ना लगे। तो जो वंदे मातरम गाना का अपमान किया है इन लोगों ने, ये सही नहीं है, क्योंकि हम वंदे मातरम गाना एक ऐसा गाना है, ऐसा गान है कि भाई कोई भी व्यक्ति इसका अपमान नहीं कर सकता, ये बहुत गलत काम है। और हर जगह राहुल गांधी जी को ट्रोल किया राहुल और हर जगह राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है और कई तरीके की बातें भी की जा रही हैं। हाँ, और ये सही भी है, क्योंकि इनकी माता जी को ज्यादा देर धूप में खड़ा होना शायद मुश्किल पड़ गया है या फिर उनके पैर थक गए होंगे, क्योंकि एजेड हो चुकी हैं, तो उन्होंने बीच में ही रोकने को कहा। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि हम बोलते तो शायद जेल में चले जाते या फिर कोई भी राजनेता बोलता, वही शब्द अगर राहुल गांधी ने बोल दिए होते तो शायद राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो जाती। और क्योंकि एफआईआर दर्ज राहुल गांधी पे हो चुकी है वंदे मातरम का उन्होंने अपमान जो किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? उन्होंने इतने बड़े अपशब्द बोले हैं सेना के बारे में, ना ही उन्हें किसी मीडिया चैनल पे दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े जितने भी मीडिया चैनल पे है, सिर्फ राहुल गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। लेकिन कोई भी मीडिया चैनल नरेंद्र मोदी के बारे में ना तो बता रहा है, ना तो कह रहा है और ना ही उन्हें दिखा रहा है, बल्कि इतने बड़े
सेना के बारे में अपशब्द बोले हुए हैं, उन शब्दों का शायद कोई मीडिया चैनल ज़िक्र भी नहीं कर रहा है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएँ कि एफआईआर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी होनी चाहिए या फिर सिर्फ़ राहुल गांधी के ऊपर होना चाहिए? क्योंकि अपमान तो दोनों ने ही किया है। एक नेता ने वंदे मातरम का अपमान किया है और एक नेता ने सेना का अपमान किया है।